हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फिजियोरा एंड आई एम योर होस्ट खदीजा। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है ब्रेकियल प्लेक्सिस। ब्रेकियल प्लेक्सिस की सारी कुछ चीज़ें ही इसमें डिस्कस हो जाएंगी। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और जो पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर से करें एंड बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सो ब्रेकियल प्लेक्सिस आपका क्या है? ब्रेकियल प्लेक्सिस आपका नर्व्स का नेटवर्क है, यानी बहुत सारी नर्व जब इकट्ठा होकर के एक नेटवर्क बना लेती हैं तो वो ब्रेकियल प्लेक्सिस कहलाता है। ठीक है, जैसे कि इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि बहुत सारी नर्व्स हैं, ये इकट्ठा होकर के एक नेटवर्क सा बना रही हैं। यही पूरा आपका ब्रेकियल प्लेक्सिस है। ये आपको मेनली नेक में शोल्डर तक दिखेगा, यानी नेक से स्टार्ट होकर के शोल्डर तक, और ये फिर आपके अपर लिम्स में ये रन करता है। तो ये नेटवर्क ऑफ नर्व ये आपको उस जगह पे देखने मिलेगा। बाकी डिटेल्स के साथ हम आगे देखेंगे। सो ब्रेकियल प्लेक्सिस फॉर्म्ड बाय एंटीरियर प्राइमरी रैमाई ऑफ C5, C6, C7, C8, T1 स्पाइनल नर्व्स। यानी ब्रेकियल प्लेक्सिस जो है वो बना हुआ है एंटीरियर प्राइमरी रैमाई। एंटीरियर प्राइमरी रैमाई जो C5 से लेके T1 स्पाइनल नर्व की एंटीरियर प्राइमरी रैमाई है, उससे हमारा ब्रेकियल प्लेक्सिस फॉर्म हुआ है। तो अब एंटीरियर प्राइमरी रैमाई ऑफ स्पाइनल नर्व्स क्या होती है वो देख लेते हैं। ठीक है, उसके लिए हम चलते हैं अपने डायग्राम की तरफ। तो ये हमारा डायग्राम है स्पाइनल नर्व का या स्पाइनल कोड का। तो स्पाइनल कोड है ये हमारी, उसका हमने ट्रांसफर सेक्शन लिया हुआ है। ठीक है, इस स्पाइनल कोड से हमारी कुछ रूट्स निकलती हैं। ये एंटीरियर होन्स है और ये पोस्टीरियर होन्स है। ठीक है, तो एंटीरियर होर्न से जो रूट निकलेगी वो एंटीरियर रूट निकलेगी और पोस्टीरियर होर्न से जो रूट निकलेगी वो पोस्टीरियर रूट निकलती है। अब ये दोनों रूट्स जो हैं एंटीरियरली और पोस्टीरियरली रन करती हैं, फिर ये आगे चल के एक साथ फर्दर जुड़ जाती हैं और यहाँ पे जुड़ने के बाद ये एंटीरियर और पोस्टीरियर रूट क्या बनाती हैं? स्पाइनल नर्व बनाती हैं। अब ये जो स्पाइनल नर्व है इसका दो रैमस निकलेगा, एक एंटीरियर रैमस निकलेगा और एक पोस्टीरियर रैमस निकलेगा। जो एंटीरियर रैमस होगा वही हमारा ब्रेकियल प्लेक्सिस में पार्टिसिपेट करेगा, यानी स्पाइनल नर्व का एंटीरियर रैमस हमारे स्पाइनल वो ब्रेकियल प्लेक्सिस में पार्टिसिपेट करेगा। यानी पोस्टीरियर रैमस हमारा ब्रेकियल प्लेक्सिस नहीं बनाएगा किसी भी स्पाइनल नर्व का, लेकिन स्पाइनल नर्व का एंटीरियर रैमस हमारा ब्रेकियल प्लेक्सिस बनाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमारी जो C5 से लेकर के T1 की स्पाइनल नर्व्स है उन सभी का जो एंटीरियर रैमस है या एंटीरियर प्राइमरी रैमस है या रैमाई है वो हमारा ब्रेकियल प्लेक्सिस में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट है लिटिल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ C4 टू T2 स्पाइनल नर्व्स। यानी जो हमारा स्पाइनल नर्व्स होती हैं मेनली तो C5 से लेकर T1 ही ब्रेकियल प्लेक्सिस बना रही होती हैं, लेकिन किसी किसी ब्रेकियल प्लेक्सिस में C4 का कॉन्ट्रीब्यूशन और T2 का कॉन्ट्रीब्यूशन भी देखने मिल जाता है, यानी इन दोनों का भी थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन आपको देखने मिल सकता है। नेक्स्ट वन इज कंसिस्ट ऑफ, यानी ब्रेकियल प्लेक्सिस किससे कंसिस्ट होकर के बनाया या ब्रेकियल प्लेक्सिस के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर इवॉल्व्ड है। तो सबसे पहले आती हैं रूट्स, देन ट्रंक, डिवीजन, कोड्स एंड ब्रांचेस। सो ये जो पैटर्न है, ये जो सीरीज़ है, इसी के अकॉर्डिंगली आपको चलना है। ऐसा नहीं है कि ट्रंक पहले आपको लर्न कर लेना है रूट्स बाद में, यही सीक्वेंस है और इसी को सीक्वेंस को लेकर के हम इनका लोकेशन भी देखेंगे। तो सबसे पहले रूट्स और ट्रंक्स जो हैं उनकी लोकेशन आपको नेक में देखने मिलेगी, यानी रूट्स और ट्रंक्स जितने भी आपके हैं वो नेक में मिलेंगे। और डिविजन्स की आपकी लोकेशन रहेगी क्लेविकल पर। ठीक है, क्लेविकल जो कि आपकी ब्यूटी बोन है। नेक्स्ट कोड की आपकी लोकेशन रहेगी एक्जिला। ठीक है, एक्जिला के अराउंड आपके लोकेटेड होंगे कोड्स, और कोड्स से फिर जब ब्रांचेस निकलेंगी वो ब्रांचेस फर्दर आपके अपर लिम्ब में आगे को रन करेंगी। तो ये सब आप एक बार डायग्राम के थ्रू देख लें। तो ये है हमारी सारी रूट्स, ये आपके नेक में लोकेटेड होंगी और ट्रंक्स भी। फिर डिविजन्स आपके क्लेविकल के अराउंड आ जाएंगे। फिर लास्ट वन आपका ये जो कोड्स हैं ग्रीन कलर के, ये आपके सारे एक्जिला में लोकेटेड होंगे। नेक्स्ट इनसे सारी ये ब्लू ब्रांचेस वगैरह निकल जाएंगी, ये आपकी फर्दर आगे तक रन करेंगी पूरे अपर लिम्ब में। ठीक है, तो अभी हमने बात की थी कि लिटिल कंट्रीब्यूशन होता है C4 और T2 स्पाइनल नर्व्स का भी। तो उसके बेसिस पर जो हमारे सेगमेंट शिफ्ट हो रहे हैं, यानी वन सेगमेंट या तो हमारे अपवर्ड शिफ्ट हो रहा है या हमारे डाउनवर्ड शिफ्ट हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो प्लेक्सिस हैं वो दो तरह के बनते हैं। एक प्रीफिक्स्ड फिक्स्ड प्लेक्सिस बनता है, एक पोस्ट फिक्स्ड प्लेक्सिस बनता है। तो प्रीफिक्स्ड प्लेक्सिस में क्या होगा, प्री से आपको समझ में आ रहा होगा, यानी स्टार्टिंग वाली कोई बात, यानी पहला। प्री मीन्स पहला और पोस्ट मीन्स बाद वाला चीज़। ठीक है, तो प्री में क्या होगा, आपकी C4 कॉन्ट्रीब्यूशन दिखाएगी, यानी मेनली आपका C5 से स्टार्ट होता है, लेकिन जो प्रीफिक्स्ड होगा उसमें C4 से स्टार्ट हो जाएगा ब्रेकियल प्लेक्सिस। लेकिन उसमें क्या होगा कि आपका T2 नहीं होगा, है ना। C4 और T2 दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है, लेकिन जिस एक प्रीफिक्स्ड वाले में सिर्फ C4 का कंट्रीब्यूशन होगा, T2 का कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। लेकिन पोस्ट फिक्स में उसी के अपोजिट
वहाँ पे C4 का कंट्रीब्यूशन ना हो करके T2 का कंट्रीब्यूशन रहेगा, तो वो पोस्ट फिक्स प्लेक्सिस बना देंगे। ठीक है, तो थ्योरेटिकली भी आप देख सकते हो कि प्रीफिक्स प्लेक्सिस में क्या है कि C4 का कंट्रीब्यूशन होगा पर T2 का कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, T2 एब्सेंट रहेगा। पोस्ट फिक्स प्लेक्सिस में क्या होगा, T1 कंट्रीब्यूशन जो है वो आपको देखने मिलेगा, ठीक है, लेकिन T2 भी देखने मिलेगा, पर जैसे कि यहाँ पे C4 था तो यहाँ C4 नहीं होगा। और C5 जो है आपका, उसका भी साइज़ थोड़ा सा कम हो जाएगा, यानी आपका प्लेक्सिस जो है ना T2 की तरफ को थोड़ा सा हो गया है, तो C5 का भी जो साइज़ है वो रिड्यूस मिलेगा पोस्ट फिक्स वाले प्लेक्सिस में। ठीक है, तो अब हमारी फर्स्ट हेडिंग रहेगी रूट्स। रूट्स कंसिस्ट ऑफ एंटीरियर प्राइमरी रेमी ऑफ C5 टू T1 स्पाइनल नर्व्स। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हमारा एंटीरियर प्राइमरी रेमी जो है C5 से लेकर T1 तक की स्पाइनल नर्व्स का, उससे आपकी रूट्स निकल रही होती हैं। ठीक है, और कभी कभी थोड़ा कंट्रीब्यूशन C4 और T2 का भी देखने मिल जाता है, ये भी अभी डिस्कस हो गया है। इनका लोकेशन नेक में है होता है, ठीक है, रूट्स का, और डीप टू स्क्लेनस एंटीरियर मसल, यानी स्क्लेनस एंटीरियर मसल जो है उसके डीपली भी जब आप देखोगे तो आपको ये लोकेटेड मिलेंगी नेक के अंदर। ठीक है, नेक में आपकी मसल आती है ये एंटीरियर मसल स्क्लेनस। तो ट्रंक, फिर नेक्स्ट आपके रूट्स के बाद क्या थे, ट्रंक्स थे। तो ट्रंक्स जो थे वो आपके 3 थे। ठीक है, C5 से और C6 से मिलकर के जो ट्रंक बन रहा था वो अपर ट्रंक, C7 से ट्रंक बन रहा था मिडिल ट्रंक, और C8 T1 से ट्रंक बन रहा था लोअर ट्रंक। अब इसे एक डायग्राम के थ्रू हम देख लेंगे कि हमारे रूट्स, ये वाली रूट्स से कैसे कैसे ये ट्रंक बन रहे हैं। तो सबसे पहले ये रूट्स हैं हमारी C5, C6, C7, C8 और T1। ये हमारी रूट्स हैं, येलो कलर में जो आपको दिख रही हैं ये रूट्स हैं, C5, C6, C7, C8 एंड T1। अब देखो C5 और C6 जो है दोनों नर्व रूट्स या दोनों स्पाइनल रूट्स जो है, ठीक है, वो मिल करके कौन सा बना रही है ट्रंक, ये है आपका अपर ट्रंक। ये ट्रंक्स है, ट्रंक्स में ही कौन सा ट्रंक है, अपर ट्रंक। ठीक है, और C7 आपका ट्रंक बना रही है मिडिल ट्रंक। ठीक है, इसी की तरह आपका जो लोअर ट्रंक बन रहा था वो C8 T1 से, तो C8 और T1 जो है वो बना रही है आपका लोअर ट्रंक। यहाँ पे मेंशन नहीं है पर इस डायग्राम में ये चीज़ें मेंशन है। यहाँ पे आप चाहो तो अपर, ठीक है, अपर मिडिल एंड लोअर मेंशन भी कर सकते हो कि अपर ट्रंक है, ये मिडिल ट्रंक है, ये लोअर ट्रंक है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज डिविजन्स। ठीक है, सबसे पहले रूट, फिर ट्रंक, फिर डिविजन्स। तो डिविजन्स जो है ईच ट्रंक, यानी हर एक जो ये ट्रंक था डिवाइड्स इनटू, ये डिवाइड हो रहे हैं किसमें, वेंट्रल और डोर्सल में। ठीक है, वेंट्रल और डोर्सल डिवीजन में, यानी रूट्स जो थे उन्होंने बनाए ट्रंक। अब ये जो ट्रंक है ये वेंट्रल और डोर्सल में डिविजन्स में बटेंगे। ट्रंक के बाद बनेंगे डिवीजन। डिवीजन कौन से, वेंट्रल डोर्सल एंड वेंट्रल डोर्सल, ये रहे। हर एक ट्रंक वेंट्रल और डोर्सल डिवीजन में डिवाइड हो गया है। अब ये डिवाइड होने के बाद अब ये डिवीजन से निकलेंगे आपके कोड्स। अब वेंट्रल, ये वेंट्रल और ये वेंट्रल, ठीक है, ये सारे इसके फिर डोर्सल। तो ये यहाँ से पूरा स्पेलिंग नहीं लिख करके V और D से इसको रिप्रेजेंट किया है। अब जितने भी अपर ट्रंक, मिडिल ट्रंक और लोअर ट्रंक के डोर्सल डिवीजन्स हैं, डोर्सल डिवीजन्स, ठीक है, ये डोर्सल डिवीजन कौन सी कोड बना रहे हैं, पोस्टीरियर कोड। ठीक है, ये अपर ट्रंक, मिडिल ट्रंक और लोअर ट्रंक के डिवीजन्स जो हैं वो मिल करके पोस्टीरियर कोड बना रहे हैं। ठीक है, अब डिवीजन्स जो है ये सारे जो डोर्सल वाले हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं सभी के। अब बचते हैं वेंट्रल डिवीजन्स तीनों के। तो अपर ट्रंक और मिडिल ट्रंक, इन दोनों का जो वेंट्रल डिवीजन है वो लेटरल कोड बना रहा है। नेक्स्ट, अब ये वाला वेंट्रल डिवीजन पता है किसका, लोअर ट्रंक का। लोअर ट्रंक का वेंट्रल डिवीजन बना रहा है मीडियल कोड। ठीक है, तो ये ट्रंक जो है फिर डिविजन्स आए, फिर कोड्स आए। इसी तरह डायग्राम में भी शो है कि अपर ट्रंक, ठीक है, ये इसका वेंट्रल डोर्सल, ठीक है, ये सारे डिवीजन है, ये सारे डोर्सल है जिन पे थोड़ा डॉटेड है, ये डोर्सल है। तो ये तीनों डोर्सल मिले, अपर मिडिल और लोअर के तीनों डोर्सल डिवीजन मिले और इन्होंने बना दिया ये आपका कौन सा ट्रंक बनाया था, पोस्टीरियर कोड बनाई थी। ये कौन सी कोड बना दी, पोस्टीरियर कोड। ऐसे ही अपर का
और मिडिल का वेंट्रल डिवीजन ये मिले और इन्होंने कौन सा कोड बनाया आपका लेटरल कोड। तो ये कोड है आपका लेटरल कोड, ये रहा, ठीक है, ये लेटरल कोड। इसी तरह से अब आपका वेंट्रल डिवीजन जो है, लोअर ट्रंक का जो ये वेंट्रल डिवीजन है, ये कौन सी कोड बना रहा है, ये मीडियल कोड बना रहा है। ये वाली कोड आपकी कौन सी है, ये कौन सी कोड बना रहा है, मीडियल कोड, ठीक है। ये मीडियल कोड है, ये लेटरल कोड है और ये पोस्टीरियर कोड है। तो ये हमारी तीनों कोड्स हो गई। अब अगर हम इन तीनों कोड्स का रूट वैल्यू देखें, ठीक है, तो वो आपको कैसे देखेंगे, आप ब्रेकियल प्लेक्सिस में पीछे की तरफ चले जाइए। जैसे ये लेटरल कोड बना हुआ था वेंट्रल डिवीजन अपर और मिडिल ट्रंक के, तो अपर और मिडिल ट्रंक जो है वो जहाँ से आ रहा है, जैसे कि आपका अपर ट्रंक कहाँ से आ रहा है और मिडिल ट्रंक कहाँ से आ रहा है, C5, C6, C7, तो मेनली इसका रूट वैल्यू जो है लेटरल कोड का यही होगा। और इससे निकलने वाली जो 3 ब्रांचेज हैं उनका भी रूट वैल्यू मोस्टली यही देखने मिलेगा। नेक्स्ट हम मीडियल कोड की तरफ चलते हैं। मीडियल कोड आपका कहाँ से आ रहा है, वो आ रहा है लोअर ट्रंक के वेंट्रल डिवीजन से। तो लोअर कोड के वेंट्रल डिवीजन जो है उसका हम रूट वैल्यू कैसे देखेंगे, आप देखो कि लोअर ट्रंक कहाँ से बन रहा है, तो लोअर ट्रंक बन रहा है आपका C8 और T1 रूट से, तो इसका रूट वैल्यू C8 T1 मोस्टली आपको देखने मिलेगा। नेक्स्ट आपका पोस्टीरियर कोड, पोस्टीरियर कोड देखो अपर ट्रंक, मिडिल ट्रंक और लोअर ट्रंक के डोर्सल डिवीजन्स जो हैं वो सब मिलकर के पोस्टीरियर कोड बना रहे हैं। तो अब जब ये तीनों के ही रूट वैल्यू देखेंगे तो C5 से लेके T1 तक सारा रूट वैल्यू आपका पोस्टीरियर कोड का होगा। और जब इनका रूट वैल्यू ये है तो इनसे निकलने वाली ब्रांचेस का भी रूट वैल्यू आप यही लिखोगे, यानी लेटरल कोड का रूट वैल्यू मोस्टली यही रहेगा, जो ब्रांचेस निकलेंगी उनमें यही देखने मिलेगा। इसकी 5 ब्रांचेस निकलेंगी मीडियल कोड से, उसमें भी रूट वैल्यू मोस्टली यही देखने मिलेगा। मोस्टली इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि किसी किसी ब्रांच में रूट वैल्यू थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है। और ये 5 ब्रांचेस ऐसे ही पोस्टीरियर कोड की हैं। पोस्टीरियर कोड की 5 ब्रांचेस का रूट वैल्यू भी यही रहेगा, पर एक्सेप्शन के तौर पे कुछ कुछ आपको ब्रांचेस ऐसी मिलेंगी जिनका थोड़ा चेंज रहेगा रूट वैल्यू। ब्रांचेस की तरफ चलने से पहले एक बार हम डायग्राम को थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। ये हमारी सारी रूट्स हैं, ठीक है, C5 से लेके T1, C5 C6 मिलकर के अपर ट्रंक बना रही है, C7 मिडिल ट्रंक बना रही है, C8 T1 लोअर ट्रंक बना रही है। इन सारी ट्रंक से वेंट्रल और डोर्सल डिवीजन निकल रहे हैं, ठीक है। ये वेंट्रल डिवीजन है प्लेन पिंक में जो है, और ये लाइन वाले जो पिंक हैं ये डोर्सल डिवीजन्स हैं। तो तीनों ट्रंक के डोर्सल डिवीजन ने क्या बना दिया, पोस्टीरियर कोड, और अपर और मिडिल ट्रंक के वेंट्रल डिवीजन ने बना दिया लेटरल कोड, और लोअर जो आपका ट्रंक था उसके वेंट्रल डिवीजन ने मीडियल कोड बना दिया। अब ये जो कोड्स हैं इनसे ही बहुत सारी आपको ब्रांचेस निकलती हुई दिख रही होंगी। अब यही जो ब्रांचेस हैं यही हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हेडिंग हमारा बनता है ब्रांचेस ऑफ लेटरल कोड। तो लेटरल कोड की ब्रांचेस क्या है, 3 ब्रांचेस हैं। अब देखते हैं लेटरल कोड की 3 ब्रांचेस कहाँ कहाँ हैं। देखिए एक ब्रांच ये लेटरल कोड है, इसकी एक ब्रांच ये रही, ठीक है, एक ब्रांच इसकी ये निकल रही और एक ब्रांच ये। तो ये तीनों ब्रांचेस हैं इसकी, ठीक है। अब पहली ब्रांच क्या है, लेटरल पेक्टोरल नर्व, ये ब्रांच निकल रही है आपकी लेटरल कोड से। अब इस ब्रांच का सप्लाई देख लेते हैं, ये सप्लाई किस किस को करती है। इसका रूट वैल्यू वही रहेगा जो मैंने आपको बताया कि आपका पीछे आप चले जाओ डायग्राम में, आपको पता चल जाएगा रूट वैल्यू मोस्टली इसकी सब की रूट वैल्यू आपको सेम मिलेगी। लेटरल कोड की रूट वैल्यू C5, C6, C7 ही रहेगी तीनों की। अब लेटरल पेक्टोरल नर्व किसको सप्लाई कर रही है, पेक्टोरलिस मेजर और पेक्टोरलिस माइनर। जैसे कि इसके नाम में भी पेक्टोरल लिखा हुआ है तो उसी से आपको समझ जाना है कि ये पेक्टोरलिस मसल जो है मेजर और माइनर दोनों ही उनको सप्लाई करेगी लेटरल पेक्टोरल नर्व। नेक्स्ट आती है आपकी मस्क्यूलोक्यूटेनस नर्व। मस्क्यूलोक्यूटेनस नर्व जो है आपकी वो उसका रूट वैल्यू C5, C6, C7। फिर इसका जो सप्लाई है वो फ्रंट ऑफ आर्म जो फ्रंट ऑफ आर्म की मसल हैं उनको कोरोइकोब्रेकियालिस मसल,
और बाइसेप ब्रेकाई के दोनों हेड्स को सप्लाई कर रही है, साथ ही साथ ब्रेकियालिस मसल को भी ये सप्लाई कर रही है। ठीक है, इसके बाद आपका जो लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व है, ठीक है, उसका सप्लाई क्या है, मसल ऑफ फ्रंट ऑफ फोरआर्म, यानी फोरआर्म का जो फ्रंट पे मसल है, ठीक है, आपकी फोरआर्म के फ्रंट या एंटीरियर कंपार्टमेंट की जो मसल हैं उनको सप्लाई करेगा। और थिनार एमिनेंस की मसल्स को सप्लाई करेगा आपका लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व, यानी मीडियन नर्व की लेटरल रूट। ठीक है, तो ये है आपकी लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। ठीक है, ये मीडियन नर्व है आपकी, ये लेटरल रूट, और ये मीडियन नर्व की मीडियल रूट है। अब ये दोनों रूट्स जो है मीडियल और लेटरल रूट मिल करके इन्होंने बनाया है मीडियन नर्व को। तो सप्लाई जो रहेगी वो सेम रहेगी। ठीक है, यही सप्लाई रहने वाली है। ठीक है, यहाँ पे भी एरो करके शो कर रखा है, तो सप्लाई यही रहेगी, बस इसकी रूट वैल्यू चेंज हो जाएगी नेक्स्ट बारी। तो जब इसकी रूट वैल्यू जो है वो C5, C6, C7 है, और इसकी रूट वैल्यू आएगी C8, और T1 की रूट वैल्यू आएगी, ठीक है, C8 और T1 की, और इधर जो है C5, C6 और C7। तो ये दोनों की रूट वैल्यू एड ऑन कर करके पूरी मीडियन नर्व की एक रूट वैल्यू बनेगी C5 से लेकर T1 तक की। ठीक है, तो ये थोड़ा सा चीज़ है, डायग्राम के थ्रू आप याद रखना। या फिर ये देख लीजिए कि एक तो आ रहा है लेटरल और एक आ रहा है मीडियल, दोनों मिली इन्होंने बना दिया मीडियन नर्व, और ये मीडियल रूट आ रही है मीडियन नर्व की, ये लेटरल रूट आ रही है मीडियन नर्व की। इस लेटरल रूट का जो वैल्यू है, रूट वैल्यू, वो C5, C6 और C7 है, और इसका जो है C8, T1 है। तो अब मीडियन नर्व का क्या होगा रूट वैल्यू, C5 से लेके C6 और C7, C8 एंड T1। ये पूरा रूट वैल्यू आपका मीडियन नर्व का होता है, इसको आप याद रखना। ये इन ब्रांचेस के कुछ निमोनिक्स हैं, LPEC यानी लो पकाओ। ठीक है, L से हो गया लेटरल, PEC से हो गया पेक्टोरल, लो पकाओ। ठीक है, MAGGI मैगी, M यहाँ जो M आ रहा है इसका मतलब है मस्कुलोकुटेनस, और लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व, यानी ये बहुत लंबे लंबे नाम है, तो एक एक लेटर में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है याद करना, इसलिए कुछ ऐसा निमोनिक रखा है जिससे ये सारा कुछ आपको याद रहे कि लेटरल भी है तो कौन सी है, पेक्टोरल, या M से मस्कुलोकुटेनस, LA मीन्स लेटरल, R से यानी रूट, M से यानी मीडियन नर्व। ठीक है, तो इस तरह से आप इस निमोनिक से याद कर सकते हो, या फिर एक सिंपल LML से भी याद रखते हैं इसको। ठीक है, LML, LM और L। ठीक है, तो नेक्स्ट वन है हमारा ब्रांचेस ऑफ मीडियल कोड, यानी हमारी ब्रांचेस हो चुकी हैं लेटरल कोड की, अब हमारी ब्रांचेस होगी मीडियल कोड की। ठीक है, तो मीडियल कोड से निकलने वाली ब्रांचेस थी 5, और इनमें पहला था मीडियल पेक्टोरल नर्व, मीडियल कुटेनस नर्व ऑफ आर्म, मीडियल कुटेनस नर्व ऑफ फोरआर्म, अल्नार नर्व एंड मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व। अब डायग्राम के थ्रू इनको देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर ये प्रेजेंट है। तो ये हमारा है मीडियल कोड। अब इससे निकलने वाली ब्रांचेस हैं ये मीडियल पेक्टोरल नर्व, ठीक है, मीडियल क्यूटेनस नर्व ऑफ आर्म, ये रही, और ये वाली है मीडियल क्यूटेनस नर्व ऑफ फोरआर्म। नेक्स्ट ये वाली आपको पहले भी बताई थी, मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व, यानी मीडियन नर्व की एक मीडियल रूट भी रहेगी। तो फोर्थ वन हो गई ये, और लास्ट वन आपकी है अल्नार नर्व। आप इसको या तो आप इसको निमोनिक के तौर पे M4U ऐसे भी याद कर सकते हैं कि M जो है वो 4 हैं और U एक दफ़ा है। तो ये सारी आप ब्रांचेस इससे भी याद रख सकते हैं, बाकी आप और भी एक निमोनिक है उससे याद रख सकते हैं, वो भी आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट आप इसकी सप्लाई देख सकते हैं, वो मीडियल पेक्टोरल नर्व है ये। अभी जो आपने लेटरल कोड पढ़ा था उसमें लेटरल पेक्टोरल नर्व थी, तो लेटरल और मीडियल मिल करके, दोनों पेक्टोरल नर्व मिल करके इसको सप्लाई करेंगी पेक्टोरलिस मेजर एंड माइनर मसल। उसका भी सप्लाई ये था, इसका भी सप्लाई ये है, पर रूट वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, रूट वैल्यू वही रहेगी। ठीक है, मैंने बताया था कि किसी किसी में आपको रूट वैल्यू थोड़ा सा चेंज मिल सकती है, तो आप अल्नार नर्व को देख रहे होंगे यहाँ पे, बाकी सबका सेम है, बस अल्नार नर्व का चेंज है, तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। C8T1 C8T1, तो नर्व मीडियल क्यूटेनस नर्व ऑफ आर्म, मीडियल क्यूटेनस नर्व ऑफ फोरआर्म, ये दोनों का सप्लाई जो है वो सेम रहेगा। ये सेंसरी इम्पल्स को लेकर के जाएंगी। ठीक है, सेंसरी इम्पल्सेस जो आपकी होती हैं, यानी अगर आप किसके स्किन पे ये प्रेजेंट, स्किन पे जो आप टच कर रहे हो, या ये सब ये सेंसरी इम्पल्स है जो आपके ब्रेन तक कैरी हो रही हैं,
तो ये स्मॉल एरिया ऑफ मीडियल साइड ऑफ आर्म आपका इस मीडियल साइड ऑफ आर्म में रहेगा। लार्ज एरिया जो है मीडियल साइड ऑफ फोरआर्म का, वहाँ पर भी इसका जो सप्लाई है सेंसरी इम्पल्सिस को लेकर के आपको देखने मिलेगा। नेक्स्ट आपका अल्नार नर्व, इसका सप्लाई क्या है, 1.5 मसल ऑफ फ्रंट ऑफ फोरआर्म, यानी फोरआर्म के जो फ्रंट में मसल है 1.5 पोर्शन ये उसको क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है। 15 इंट्रिंसिक मसल्स होती हैं आपकी पाम में, आपकी पाम में 15 इंट्रिंसिक मसल होंगी, उनको ये सप्लाई करेगा। अब इसका जो ये मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व है, देखो मीडियन नर्व का जो है लेटरल का जो सप्लाई था वही मीडियल रूट का भी रहेगा, और रूट वैल्यू चेंज हो जाएगी, ये मैंने आपको बताया था। इसका सप्लाई भी वही है, आप पीछे से देख सकते हैं, ठीक है। ये निमोनिक है, ठीक है, ये मैं क्यों आऊँ, ठीक है। फॉरन MER है मेरा, ये मैगी उस पर, और ये मुझे PEC इसलिए लिखा हुआ है ताकि आप इजीली इसे कैच कर सको, पकाना है। तो MCU और A और F ये सारा जो है ना ये 2 नर्व का है। स्टार्टिंग में हमने कौन सी नर्व्स ले ली, हमने ये वाली दोनों ले ली हैं, जो हमारी ये वाली दोनों थी, मिडियल क्यूटेनस नर्व ऑफ आर्म, मिडियल क्यूटेनस नर्व ऑफ फोरआर्म। तो M, ठीक है, और CU ये हो गया M से मीडियल, CU से हो गया क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, मीडियल क्यूटेनस नर्व ऑफ फोरआर्म। तो 2 मसल ये हो गई। मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व, ठीक है, MRM ऐसे आप याद कर सकते हो। U से है अल्नार नर्व, ठीक है, और M और PEC से पेक्टोरल, तो ये क्या है, मीडियल पेक्टोरल नर्व। तो मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म, मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व, अल्नार नर्व एंड मीडियल पेक्टोरल नर्व। नेक्स्ट यही दिया हुआ है कि लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व और मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व ये मिलकर के मीडियन नर्व बना रही है। इन दोनों के रूट वैल्यू एड ऑन होकर के इस पूरे अकेले की रूट वैल्यू बना रही है। तो इसकी रूट वैल्यू भी आपको याद करनी पड़ेगी अल्नार नर्व की तरह, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा ब्रांचेज ऑफ पोस्टीरियर कोड। पोस्टीरियर कोड की जो हमारी ब्रांचेज हैं वो 5 ब्रांचेज हैं, ठीक है। पोस्टीरियर कोड की 5 ब्रांचेज, रेडियल नर्व, एक्सिलरी नर्व, थोरैकोडोर्सल नर्व और अपर सबस्कैपुलर नर्व, लोअर सबस्कैपुलर नर्व। जो आपका थोरैकोडोर्सल नर्व है उसको नर्व ऑफ लेटिसमस डोर्साई भी बोलते हैं। तो कहीं पे नर्व टू लेटिसमस डोर्साई लिखा हुआ आए तो उसका मतलब भी थोरैकोडोर्सल है, और थोरैकोडोर्सल का मतलब नर्व टू लेटिसमस डोर्साई, ठीक है। तो इनका नर्व जो रूट वैल्यू है इनका वो भी आपको 3 का सेम मिलेगा, बाकी 2 का आपको इसमें लर्न करना रहेगा। C5 C6 या मेनली इनका, ठीक है। और यहाँ पे आप देखो कि इसका C5 C6 और इनका C6 C7 C8 और इसका C5 से लेके T1 तक पूरा रूट वैल्यू रहेगा। ये आपको याद करनी है जिनका थोड़ा डिफरेंट है। बाकी इनकी सप्लाई क्या रहेगी, रेडियल नर्व की ट्रैप्स या ट्राइसेप ब्रेकाई मसल है उसको सप्लाई करेगा रेडियल नर्व। 12 मसल ऑफ बैक ऑफ फोरआर्म, यानी आपका जो फोरआर्म है उसके बैक या पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की 12 मसल को सप्लाई रहेगी। एक्सिलरी नर्व जो है डेल्टॉइड मसल को और टेरेस माइनर मसल को सप्लाई करेगी। थोरैकोडोर्सल नर्व आपकी लेटिसमस डोर्साई मसल को नाम करेगी, वो सप्लाई करेगी, जैसे कि इसके नाम में भी लेटिसमस डोर्साई दिखा हुआ है ना, लिख रखा है नर्व टू लेटिसमस डोर्साई, यानी लेटिसमस डोर्साई को जाने वाली नर्व जो है वो थोरैकोडोर्सल नर्व है, उसको सप्लाई करेगी। अपर स्कैपुलर नर्व आपकी सब स्कैपुलरिस मसल को सप्लाई करेगी, ये भी सब स्कैपुलर नर्व है लोअर, तो ये भी सब स्कैपुलरिस को सप्लाई करेगी। पर इसका जो सप्लाई है एक और है, वो है टेरिस मेजर, ठीक है। टेरिस मेजर और माइनर को याद रखना, एक्सिलरी नर्व माइनर को कर रही है और लोअर सब स्कैपुलर नर्व मेजर टेरिस को कर रही है, टेरिस मेजर को कर रही है, ठीक है। तो इसको डायग्राम में देख लेते हैं, कहाँ है ये पोस्टीरियर कोड से निकलने वाली ब्रांचेस। तो ये सारी ब्रांचेस, ये आपका है पोस्टीरियर कोड, बीच में जो ये आपको दिख रहा है ये आपका पोस्टीरियर कोड है, ग्रीन इन कलर। तो इसमें इसकी ब्रांचेस क्या थी, एक्सिलरी नर्व ये रही, ठीक है, एक ब्रांच ये निकल रही है एक्सिलरी, दूसरा ब्रांच है ये रेडियल नर्व का। नेक्स्ट आपको 3 ये दिख रही है, 1 2 3, ये जो है अपर सबस्कैपुलर नर्व, लोअर सबस्कैपुलर नर्व सब, और ये है आपका थोरैकोडोर्सल नर्व या फिर नर्व टू लेटिसमस डोर्साई। ये पांचों की पांचों आपकी ब्रांचेस हैं जो आपकी पोस्टीरियर कोड से निकल। इसका जो निमोनिक है वो अल्नार भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। यू से आपका अपर सबस्कैपुलर नर्व, लोअर सबस्कैपुलर नर्व, और एन से नर्व टू लेटिसमस डोर्साई या थोरैकोडोर्सल नर्व, ए से एक्सिलरी और आर से रेडियल नर्व, ये भी इसका निमोनिक हो सकता है। और इसका निमोनिक ये भी याद कर सकते हो, ये खुद का है थोड़ा मेरा, तो रोज़ आ जाएंगे थोड़ा दूर उसके लिए कुछ सब कुछ, ठीक है। आर है यहाँ पे, आर से मतलब रेडियल नर्व, एक्सिलरी नर्व आ जाएंगे थोड़ा दूर, थोरैको THO
थोरैकोडोर्सल नर्व, जिसको एन से नर्व टू लेटिसिमस डोर्सी याद रह जाए वो बहुत अच्छी बात है, जिसको ना याद रहे तो ये पूरा THO और D इससे याद रह ही जाएगा। यू से आपका अपर सब स्कैपुलर नर्व, देखो ये अपर के लिए है, ये लोअर के लिए है। SUB से मतलब है सब स्कैपुलर, क्योंकि ऐसा होता है स्कैपुलरिस, सुप्रा स्कैप, ये सब वर्ड जो है वो थोड़ा सा मिसलीड हो जाते हैं याद करने में कि सब है या क्या है। तो ये सब आपको लर्न यहाँ से रहेगा कि सब स्कैपुलर है, ठीक है। तो अपर और लोअर सब स्कैपुलर नर्व, थोरैकोडोर्सल नर्व, एक्सिलरी नर्व और रेडियल नर्व, ये भी इसका निमोनिक है, ये भी इसका निमोनिक है। जो आपको बेटर लगे वो आप पिक करें और याद करें। तो ब्रांचेस हमारी हमने पढ़ी कोर्ड से कौन कौन सी निकल रही थी, ठीक है। अब हमारी ब्रांचेस कुछ ऐसी होती हैं जो रूट से भी निकलती हैं और ट्रंक से भी निकलती हैं। तो नर्व टू सेरेटस एंटीरियर, या फिर आप कह लीजिए लॉन्ग थोरैसिक नर्व, उसका ये रूट वैल्यू दिया हुआ है। तो ये नर्व आपके रूट्स से निकल रही हैं। रूट्स आपकी कहाँ थी, रूट्स आपकी थी ये, ठीक है। इन रूट से ये देखिए सेरेटस एंटीरियर लॉन्ग थोरैसिक नर्व। नर्व टू रोम्बोइडस या डोर्सल स्कैपुलर नर्व, यानी ये सेरेटस एंटीरियर को सप्लाई कर रही है, यानी नर्व कहाँ तक जा रही है, सेरेटस एंटीरियर तक। नर्व टू रोम्बोइडस, ये रोम्बोइडस मसल तक जा रही है, और इसको लॉन्ग थोरैसिक और डोर्सल स्कैपुलर भी लिखा हुआ आप देख सकते हैं। फिर है ब्रांचेस टू लॉन्गस कोलाई मसल तक जा रही है आपकी ये ब्रांचेस। फिर ये स्कैलेनस मसल एंड स्कैलेनस मसल तक, ठीक है। कुछ ब्रांचेस हैं जो लॉन्गस कोलाई और स्कैलेनस मसल से को जा रही हैं, वो भी रूट्स से निकल रही हैं आपकी वो ब्रांचेस। कुछ ब्रांचेस आपकी फ्रेनिक नर्व की हैं, ये आपकी C4 से निकलेंगे मेनली, और C4 से जब निकलेंगी, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन C4 का भी होता है ना ब्रेकियल प्लेक्सिस में। रूट वैल्यू है C5, C6, C7 और C8, और नर्व टू रोम्बोइडस का है C5। कुछ आपकी ब्रांचेस जो हैं जो रूट से निकल रही हैं वो आपके डायग्राम में भी शोन है, देख लीजिए। ये आपकी ब्रांच है, रूट से निकलती है, डोर्सल स्कैपुलर, और ये लॉन्ग थोरैसिक नर्व, ये जो पूरी आ रही है, ठीक है, ऐसे यहाँ से। तो ये लॉन्ग थोरैसिक नर्व है, इसीलिए इसका जो लॉन्ग थोरैसिक नर्व का रूट वैल्यू था, क्योंकि ये C5 से C6 से और फिर C7 से ऐसे करके आ रही है, तो C5 C6 C7 इसका नर्व रूट था। और डोर्सल स्कैपुलर जो आपकी नर्व थी उसका सिर्फ C5 था, ठीक है, क्योंकि वो C5 से ही निकल रही है। नेक्स्ट आपका है ब्रांचेस फ्रॉम ट्रंक। कुछ आपकी ब्रांचेस हैं जो ट्रंक से भी निकल रही हैं, वो है आपकी सुप्रा स्पाइनेटस को सप्लाई करेगी और इंफ्रा स्पाइनेटस को। और आपकी जो नर्व है उसका नाम क्या है, सुप्रा स्कैपुलर नर्व, ये C5 C6 से निकल रही है, ठीक है। और नेक्स्ट वन है इसका नर्व टू सब क्लेवियस, इसकी सप्लाई है सब क्लेवियस मसल को। तो ये दोनों ही जो आपकी ट्रंक से निकलने वाली ब्रांचेस हैं, इनके आप देख लीजिए कहाँ पे डायग्राम में। तो ये तो आपका है SS से, यानी ये वाली सुप्रा स्कैपुलर नर्व, ठीक है। सुप्रा स्कैपुलर नर्व कहाँ है आपकी, ये रही, और ये है नर्व टू सब क्लेवियस। इनका जो रूट वैल्यू है वो देखो ये कहाँ से आ रहा है, ये है अपर ट्रंक में भी कौन से वाले में प्रेजेंट है, अपर में। अब अपर ट्रंक किससे बना है, C5 और C6 जो आपके रूट से उनसे, तो इसका रूट वैल्यू क्या होगा इन दोनों का, C5 C6, जैसे कि C5 और C6 आपका लिखा हुआ भी है, ठीक है। तो ये आपका लेक्चर पूरा यहीं पे एंड होता है ब्रेकियल प्लेक्सिस का। इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेरी हो या कोई ऐसा पोर्शन जो और एड ऑन करना चाहिए या कोई टॉपिक जो आपको चाहिए हो तो आप वो कमेंट कर सकती हैं। एंड वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।